क्या आप जानते हैं कि तारीख में एक ऐसा फातिह भी गुजरा है जिसने एक अजीम शहर फतह किया, मगर उसकी तलवार से खून नहीं बल्कि रहम की मिसाल लिखी गई। एक ऐसा सिपाह सालार जिसका नाम सुनकर दुश्मन भी एहतराम से सिर झुका देते थे। ये वो शख्स था जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया लेकिन इंतकाम नहीं लिया। ये वो रहनुमा था जिसने ताकत होने के बावजूद मुआफ़ कर दिया। ये कहानी है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को दिखाया कि असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि किरदार में होती है। मगर सवाल ये है, आखिर वो कौन सा लम्हा था जिसने एक आम इंसान को तारीख का अजीम तरीन फातिह बना दिया, और कैसे एक ऐसी जंग हुई जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी हैरान कन सफ़र पर जहां बहादुरी भी है, हिकमत भी है और एक ऐसा सबक भी जो आज भी इतना ही जिंदा है जितना सदियों पहले था। उस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको वो हकीकत मालूम होगी जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। 12वीं सदी का ज़माना था। दुनिया एक अजीब कश्मकश में घिरी हुई थी। ख़ास तौर पर बैतुल मुक़द्दस एक ऐसा शहर बन चुका था जिस पर कब्ज़ा करने के लिए कई ताकतें लड़ रही थीं। ये वही शहर था जहां अंबिया की यादें थीं, जहां मस्जिद अक़सा थी और जहां मुसलमानों के दिल बसते थे। लेकिन एक तवील अरसे से ये शहर मुसलमानों के कब्ज़े में नहीं था। 1099 में सलीबी अफ़वाज ने उस पर कब्ज़ा किया और तारीख़ गवाह है कि इस कब्ज़े के दौरान हज़ारों बेगुनाहों का खून बहाया गया। ये वाक़या मुसलमानों के दिलों पर एक गहरा ज़ख्म बन गया। इसी दौर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम यूसुफ रखा जाता है, जो आगे चलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से दुनिया में मशहूर होता है। उनकी पैदाइश 1137 के करीब तकरीयत में हुई। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक बाअसर और नेक इंसान थे। बचपन से ही सलाहुद्दीन अय्यूबी का रुझान दीन और इल्म की तरफ था। वो तलवार से ज़्यादा इल्म को अहम समझते थे। उन्होंने कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की तालीम हासिल की और साथ ही साथ जंगी फ़नून भी सीखे। लेकिन उनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि वो आजिज़ थे। वो कभी अपनी ताकत पर गुरूर नहीं करते थे। जवानी में वो नूरुद्दीन ज़ंगी के ज़ेर साया आए, जो एक अजीम मुस्लिम हुक्मरान थे। नूरुद्दीन ज़ंगी का ख्वाब था कि बैतुल मुक़द्दस को दोबारा मुसलमानों के लिए आज़ाद करवाया जाए, और यही ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में भी घर कर गया। सलाहुद्दीन ने मिस्र में खिदमात अंजाम दी, जहां उन्होंने अपनी काबिलियत और दयानतदारी से सबको मुतासिर किया। वक्त के साथ वो मिस्र के हुक्मरान बन गए, लेकिन इक़्तिदार मिलने के बाद भी वो नहीं बदले। ना उनके लिबास में फ़र्क आया, ना उनके तर्ज़ ज़िंदगी में। वो एक सादा इंसान ही रहे। उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को मुत्तहिद करने पर तवज्जो दी, क्योंकि उस वक्त मुसलमान मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हुए थे। उन्होंने मिस्र, शाम और दीगर इलाकों को एक मजबूत ताकत में बदल दिया। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर एक अजीम फतह हासिल होनी थी। फिर वो वक्त आया जब सलीबी ताकतें कमज़ोर होना शुरू हुईं और 1187 में एक फैसला कुन जंग हुई, जिसे तारीख़ में जंग हितीम के नाम से जाना जाता है। इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी हिकमत अमली और सब्र से दुश्मन को शिकस्त दी। ये फतह सिर्फ एक जंग की फतह नहीं थी, ये एक दरवाज़ा था, एक ऐसा दरवाज़ा जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ खुल रहा था। अब रास्ता साफ हो चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने लश्कर को तैयार किया और फ़लस्तीन की तरफ पेशकदमी शुरू की। यह कोई आम सफ़र नहीं था, ये एक ख्वाब की ताबीर का सफ़र था। रास्ते में कई शहर फतह हुए, लेकिन हर जगह एक बात नुमाया थी, इंसाफ। वो कभी जुल्म नहीं करते थे, न आम लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। यही वजह थी कि बहुत से इलाके बगैर जंग के ही उनके साथ शामिल हो गए। आखिरकार वो लम्हा करीब आ गया जब उनकी नज़रें बैतुल मुक़द्दस पर थीं। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये ईमान का मरकज़ था, ये एक अमानत थी, और सलाहुद्दीन अय्यूबी इस अमानत को वापस लेने जा रहे थे। उनके दिल में न गुरूर था, न बदले की आग, बल्कि एक खामोश अज़्म था कि वो इंसाफ कायम करेंगे। और यही वो नुक्ता था जहां से एक ऐसी दास्तान शुरू होती है जो रहती दुनिया तक सुनाई जाती रहेगी। सुबह का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़ुक़ से निकल रहा था और उसकी रोशनी बैतुल मुक़द्दस की बुलंद दीवारों पर पड़ रही थी। ये दीवारें कई सालों से मजबूत खड़ी थीं, लेकिन आज उनके सामने एक ऐसा लश्कर मौजूद था जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि ईमान के साथ आया था।
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खैमे के बाहर खड़े थे। उनकी नज़रें शहर की तरफ थीं और ज़हन में एक मुकम्मल हिकमत अमली वो जानते थे कि ये जंग जल्दबाजी से नहीं जीती जा सकती। उन्होंने अपने सिपाह सालारों को बुलाया और नक्शा ज़मीन पर फैला दिया। उन्होंने शहर के चारों तरफ मौजूद रास्तों की निशानदही की, पानी के ज़राया, खुराक की सप्लाई और दुश्मन की कमज़ोर जगहें, ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा था। उन्होंने हुक्म दिया कि लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए। हर हिस्सा शहर के एक तरफ से मुहासरा करे, मगर एक ख़ास हिदायत दी गई, कोई भी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये वो उसूल था जो इस पूरे मुहासरे को दूसरों से मुख्तलिफ बना रहा था। दिन गुजरते गए, शहर के अंदर हालात बदलने लगे, बाजार वीरान होने लगे, खुराक कम होने लगी और लोगों के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आने लगी। लेकिन एक और चीज़ भी हो रही थी। लोगों के दिलों में खौफ के साथ साथ एक सवाल भी पैदा हो रहा था, क्या वाकई बाहर वही शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसाफ पसंद है? इधर लश्कर में मुकम्मल नज़्म था। हर सिपाही को मालूम था कि उसे क्या करना है। नमाज के वक्त सब एक सफ में खड़े होते और फिर खामोशी से अपने अपने मकाम पर वापस चले जाते। ये नज़्म व ज़ब्त दुश्मन के लिए भी हैरान कुन था। एक रात जब अंधेरा छा चुका था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने खीमे में बैठकर तन्हा गौर किया। उन्होंने सोचा, अगर हम ज़बरदस्ती दाखिल होते हैं तो खून बहेगा, और अगर हम सब्र करें तो शायद एक ऐसा रास्ता निकल आए जिसमें कम से कम नुकसान हो। ये सोच ही उनकी अज़मत की दलील थी। अगले दिन उन्होंने हुक्म दिया कि मुहासरा मज़ीद मजबूत किया जाए, लेकिन हमला न किया जाए। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि कुछ सिपाही फौरी जंग चाहते थे, लेकिन उन्होंने सब्र को तरजीह दी। वक्त गुजरता गया और शहर के अंदर कमजोरी बढ़ती गई। आखिरकार एक दिन शहर के दरवाजे से एक छोटा सा वफ्द निकला। वो सफ़ेद झंडा उठाए हुए थे। ये इशारा था। बातचीत का वफ्द को एहतराम के साथ खैमे में लाया गया। वो लोग घबराए हुए थे, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का अंदाज देखकर हैरान रह गए। न कोई गुरूर, न कोई सख्ती, बल्कि सुकून और वक़ार। उन्होंने नरमी से कहा, हम जंग नहीं चाहते, हम इंसाफ चाहते हैं। अगर तुम अमन चाहते हो तो हम तुम्हें अमन देंगे। ये अल्फाज सुनकर वफ्द के लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा लहजा पहले कभी नहीं सुना था। ये खबर जब शहर के अंदर पहुंची तो लोगों के दिल बदलने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि इस बार तारीख मुख्तलिफ होने वाली है। मुहासरा जारी रहा, लेकिन अब ये सिर्फ ताकत की जंग नहीं थी, ये सब्र, हिकमत और किरदार की जंग बन चुकी थी। और यही वो चीज़ थी जो आने वाली फतह को मुनफरिद बनाने वाली थी। जब मुहासरा कई दिनों से जारी रहा और बैतुल मुक़द्दस के अंदर हालात दिन ब दिन कमज़ोर होते गए, तो शहर के रहनुमाओं को यह एहसास होने लगा कि अब ताकत के ज़रिए इस लश्कर का मुकाबला करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि बाहर मौजूद फ़ौज सिर्फ तादाद में ही नहीं बल्कि नज़्म, सब्र और हिकमत में भी बरतरी हासिल कर चुकी थी। और सबसे बढ़कर वो एक ऐसे क़ायद की क़यादत में थी जिसका नाम ही दुश्मन के दिलों में एक अजीब सा खौफ और एहतराम पैदा कर देता था, यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। चुनाचे शहर के अंदर मशवरे होने लगे कि क्या किया जाए। कुछ लोग अब भी जंग के हक़ में थे, लेकिन ज़्यादातर इस बात को समझ चुके थे कि अगर जंग जारी रही तो शहर के आम लोगों को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी कशमकश के दौरान आखिरकार ये फैसला किया गया कि सुलह की बात की जाए और एक वफ्द सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भेजा जाए, ताकि किसी ऐसे मुआहदे तक पहुंचा जा सके जिसमें शहर के लोगों की जान और माल महफूज रह सके। जब ये वफ्द खैमागाह में पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने तवक्को की थी कि उन्हें एक फातिह बादशाह के दरबार जैसा मंजर मिलेगा, जहां गुरूर और ताकत का इजहार होगा। लेकिन इसके बरक्स उन्होंने एक सादा सा माहौल देखा, जहां न कोई शाहाना तकल्लुफात थे और न ही कोई दिखावा, बल्कि एक संजीदा और बावकार शख्सियत उनके सामने मौजूद थी, जिसके चेहरे पर सुकून और आंखों में एक गहरी सोच झलक रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनका इस्तकबाल इज्जत के साथ किया और उन्हें बैठने का इशारा दिया। फिर निहायत नरमी और संजीदगी से उनकी बात सुनी। वफ्द ने अपनी परेशानी बयान की और कहा कि वो अपने लोगों की जान बचाना चाहते हैं और किसी ऐसे हल की तलाश में हैं जिससे मजीद खूनरेजी न हो। ये वो लम्हा था जहां एक फातिह का असल इम्तिहान होता है, क्योंकि ताकत के नशे में इंसान अक्सर सख्त फैसले कर लेता है, लेकिन यहां मामला मुख्तलिफ था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निहायत गौर से उनकी बात सुनी और फिर जवाब दिया
कि उनका मकसद इंतकाम लेना नहीं बल्कि इंसाफ कायम करना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर शहर के लोग अमन चाहते हैं तो उन्हें अमन दिया जाएगा, और अगर वो मुज़ाहिमत जारी रखना चाहते हैं तो फिर जंग भी जारी रहेगी, लेकिन वो हर हाल में जुल्म से बचने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर वफ्द के अफराद एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एक फातिह इस तरह की बात भी कर सकता है। काफ़ी गौर व फिक्र के बाद एक मुआहिदा तय पाया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि शहर के लोगों को अपनी जान और माल के साथ निकलने की इजाज़त होगी। जो लोग फिदिया अदा कर सकते हैं वो आज़ादी हासिल कर लेंगे, और जो नहीं कर सकते उनके लिए भी आसानियां पैदा की जाएंगी। इस मुआहिदे की ख़ास बात यह थी कि इसमें आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई। जब यह मुआहिदा शहर के अंदर पहुंचा तो लोगों के दिलों में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ, क्योंकि वो एक बड़े ख़तरे से बचते हुए नज़र आ रहे थे। फिर वो तारीख़ी दिन आया जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे खोल दिए गए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुए। लेकिन यह दाखिला किसी फातिहाना शोर शराबे के साथ नहीं था, बल्कि इंतहाई सुकून और नज़्म के साथ था। सिपाहियों को सख्ती से हिदायत दी गई थी कि कोई लूट मार न करे, किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचाए और किसी इबादतगाह की बेहुरमती न करे। चुनाचे जब वो शहर में दाखिल हुए तो वहां न चीखो पुकार थी और न खून रेजी, बल्कि एक खामोशी थी जो इस बात की गवाही दे रही थी कि इस बार तारीख एक नया रुख इख्तियार कर रही है। ये वो लम्हा था जिसने माजी की तल्ख यादों को एक नए अंदाज में बदल दिया, क्योंकि तकरीबन 90 साल पहले जब इसी शहर पर कब्जा किया गया था तो खून की नदियां बहाई गई थी। लेकिन अब एक ऐसा फातिह दाखिल हो रहा था जो अपने किरदार और रहमदिली से एक नई मिसाल कायम करने वाला था। लोग घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे, कुछ खौफजदा थे और कुछ हैरान। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्हें यकीन होने लगा कि वाकई उनके साथ वादे के मुताबिक सलूक किया जा रहा है, और यही वो चीज़ थी जिसने इस फतह को तारीख की सबसे मुनफरिद फतूहात में शामिल कर दिया। इस तरह बैतुल मुक़द्दस की फतह मुकम्मल हुई, लेकिन ये सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये अखलाक, सब्र और इंसाफ की जीत थी। और यही वो लम्हा था जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि एक अजीम रहनुमा के तौर पर तारीख में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस में कदम रखा तो उनके सामने सिर्फ एक फतह याफ्ता शहर नहीं बल्कि एक ऐसी अमानत थी जिसकी हुर्मत सदियों से मुसलमानों के दिलों में जिंदा थी। वो जानते थे कि इस लम्हे उनका हर फैसला तारीख में लिखा जाएगा, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले किसी जश्न या फतह के ऐलान के बजाय अपना रुख इस मुक़द्दस मकाम की तरफ किया जहां मस्जिद अक्सा वाक़े थी। वो जगह जो एक तवील अरसे तक बेहुरमती और गफलत का शिकार रही थी। जब वो उसके करीब पहुंचे तो उनके चेहरे पर खुशी के बजाय एक संजीदगी और जिम्मेदारी का एहसास नुमाया था, क्योंकि वो उसे सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत समझते थे जिसकी बहाली उनका अव्वलीन फ़र्ज़ था। उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया कि मस्जिद अक्सा को साफ़ किया जाए और उसकी असल हालत को बहाल किया जाए। तारीख़ में ये बात मिलती है कि सलीबी दौर में इस मकाम का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकासद के लिए किया जाता रहा था, जिससे इसकी रूहानी हैसियत मुतासिर हुई थी। चुनाचे सफाई का काम शुरू हुआ, और ये कोई आम सफाई नहीं थी बल्कि एक रूहानी अमल था जिसमें हर शख्स अपने हिस्से का काम अदा कर रहा था। कहा जाता है कि खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इस अमल में शरीक हुए और अपने हाथों से सफाई में हिस्सा लिया। ये मंजर इस बात की गवाही देता था कि उनके नज़दीक क़यादत का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं बल्कि खुद मिसाल कायम करना था। इसके बाद उन्होंने शहर के इंतज़ामात को संभालने पर तवज्जो दी, और सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने मजहबी आज़ादी को बरकरार रखा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि शहर में रहने वाले ईसाई और यहूदी अपने मजहबी फ़राइज़ अदा कर सकते हैं और उनकी इबादतगाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यह फ़ैसला इस दौर के लिहाज से इंतहाई गैर मामूली था, क्योंकि अक्सर फतूहात के बाद फ़ातिहीन अपने मज़हब को मुसल्लत करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ एक मुख्तलिफ मिसाल कायम की जा रही थी, जहाँ ताकत के बावजूद बर्दाश्त और इंसाफ को तरजीह दी गई। इसी दौरान कैदियों का मसला ही सामने आया। बहुत से लोग ऐसे थे जो फिदिया अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। चुनाचे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनके लिए खुसूसी इक़दामात किए। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक उन्होंने बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को बग़ैर किसी फिदिया के आज़ाद कर दिया, और कुछ के लिए अपने ख़जाने से रकम अदा की गई ताकि वो आज़ादी हासिल कर सकें। ये वो अमल था जिसने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों के दिलों में भी उनके लिए एहतराम पैदा किया।
यहाँ तक कि बाज़ ईसाई मौर्रिखीन ने भी उनकी रहमदिली और इंसाफ की तारीफ की है। एक और अहम पहलू जो इस फतह के बाद नुमायां हुआ वो उनका नज़्म-ओ-ज़ब्त था। उन्होंने अपने सिपाहियों को सख्ती से हिदायत दी कि किसी भी किस्म की लूटमार या ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर कोई इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। इसका नतीजा ये निकला कि शहर में अमन कायम रहा और लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूलात की तरफ वापस आने लगे। बाजार दोबारा आबाद होने लगे और खौफ की जगह एतमाद ने ले ली। ये वो तब्दीली थी जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि किरदार से मुमकिन हुई थी। इस सारे अमल में एक चीज सबसे ज्यादा नुमायां थी और वो थी इंसाफ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी वही सलूक किया जो एक आदिल हुक्मरान से तवक्को की जाती है। उन्होंने साबित किया कि असल ताकत सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि जीत के बाद अपने उसूलों पर कायम रहने में है। यही वजह है कि उनकी ये फतह सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक अखलाकी मिसाल बन गई जिसे आज भी याद किया जाता है। ये वो मरहला था जहां दुनिया ने देखा कि एक सच्चा रहनुमा सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि फतह के बाद अपने किरदार से पहचाना जाता है। और यही वो लम्हा था जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तारीख के अजीम तरीन हुक्मरानों में शामिल कर दिया। वक्त गुजरता गया, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की वो फतह सिर्फ एक वाक़या बनकर नहीं रही बल्कि एक ऐसा बाब बन गई जिसने तारीख के धारे को बदल कर रख दिया। क्योंकि ये फतह सिर्फ एक शहर के हासिल होने का नाम नहीं थी बल्कि ये एक सोच, एक किरदार और एक निज़ाम की जीत थी जिसकी बुनियाद इंसाफ, सब्र और रहमदिली पर रखी गई थी। और यही वो चीज़ थी जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बाकी हुक्मरानों से मुमताज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जंग जीती बल्कि दिल भी जीत लिए। और यही असल कामयाबी होती है जो सदियों बाद भी जिंदा रहती है। जब हम इस पूरी दास्तान को गौर से देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की कामयाबी का राज सिर्फ उनकी फौजी ताकत नहीं था बल्कि उनका किरदार, उनकी नीयत और उनका अल्लाह पर भरोसा था। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाया। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ किया और कभी जुल्म का रास्ता इख्तियार नहीं किया। यही वजह है कि आज भी दुनिया के मुख्तलिफ मुवर्रिखीन उनके किरदार की तारीफ करते हैं और उन्हें एक मिसाली हुक्मरान के तौर पर पेश करते हैं। ये वो मकाम है जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अखलाक से हासिल होता है। ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि अगर इंसान के अंदर सब्र, हिकमत और सच्चाई हो तो वो बड़े से बड़ा मकसद हासिल कर सकता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। अगर नीयत साफ हो और मकसद दुरुस्त हो तो अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है। और यही वो सबक है जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि सही तरीके से जीतने में है। और यही वो फ़र्क है जो एक आम इंसान और एक अजीम रहनुमा के दरमियान होता है। आज के दौर में जब हम अपनी ज़िंदगियों पर नज़र डालते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम भी कई छोटी छोटी आजमाइशों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तारीख से सबक हासिल करें तो हमें ये समझ आता है कि मुश्किलात वक्ती होती हैं और असल चीज़ हमारा किरदार होता है। अगर हम भी इंसाफ, सब्र और रहम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा कर सकते हैं। और यही वो पैगाम है जो इस पूरी कहानी का खुलासा है। यह किस्सा हमें याद दिलाता है कि तारीख सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती बल्कि इससे सीखने के लिए होती है। और अगर हमने इससे सीख लिया तो हम अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। अल्लाह ताला हमें भी सच्चाई, इंसाफ और सब्र के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें ऐसा किरदार अता करे जो दूसरों के लिए मिसाल बन सके और हमें अपनी ज़िंदगियों में भी कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये खूबसूरत और सबक-आमूज़ वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही ईमान अफरोज़ और तारीख़ी वाक़यात बाकायदगी से मिलते रहें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है और हमें मज़ीद बेहतर काम करने की ताकत देती है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।